आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बचपन से ही मैं और किशन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई हम दोनों ने साथ ही में ख़त्म की थी। गांव में उठना बैठना सब हमारा साथ में ही था। मगर ग्रेजुएशन के बाद मेरी नौकरी लग गई शहर में और किशन गांव में ही अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा, जिसके बाद हम दोनों फिर कभी मिल नहीं सके। आज 5 सालों के बाद मुझे अपने दोस्त किशन से फिर से मिलने का मौका मिल रहा है, वो भी उसके बड़े भैया के चलते। दरअसल उसके बड़े भैया की शादी थी। हालांकि किशन तो मुझे शादी के हफ्ता भर पहले से ही बुला रहा था, मगर काम से इतने दिनों की छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं था। खैर, मुझे जब छुट्टी मिली, जितने भी दिनों की मिली, मैं चल पड़ा अपने गांव की ओर। गांव के स्टेशन पर मुझे लेने के लिए किशन आया था। इतने सालों के बाद किशन को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। खैर, मैं किशन के साथ उसके घर गया, जहां गांव के बहुत से लोग और किशन के काफ़ी सारे रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे। इसी तरह 2 दिन बीत गए। मैं यहाँ तय करके आया था कि शादी वाली रात ही खाना पीना करके निकल जाऊंगा और आखिरी ट्रेन पकड़कर सीधे अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि शादी वाले दिन काफ़ी सारे मेहमान आएंगे और अगर उनके बीच मैं भी रहा तो खामोखा सबको तकलीफ होगी। शादी वाली रात ज़्यादा देर ना करते हुए मैंने खाना खा लिया और जब बारी निकलने की आई तो किशन मुझसे बोला, भाई रात में कहाँ जाएगा तू? कल चली जाना। इस पर मैंने बोला, अरे नहीं भाई, एक रात में क्या हो जाएगा, वैसे भी अभी आखिरी ट्रेन में काफ़ी वक्त है, तो मैं आराम से टहलते फिरते चला जाऊंगा। इस पर किशन ने दोबारा कहा, ठीक है फिर चल, मैं छोड़ देता हूँ। किशन की इस बात पर मैंने उसे साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा था किशन बहुत बिजी था। जिसके बाद ज़्यादा देर ना करते हुए मैंने फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और स्टेशन की तरफ चलता बना। तब घड़ी में रात के 9 बज रहे थे और मेरी ट्रेन 10:30 बजे की थी। तो फिलहाल मेरे हाथ में 1.5 घंटे का वक्त था, जिस वजह से मैं आराम से चल रहा था। मेरे एक हाथ में मेरे कपड़ों का बैग था और दूसरे हाथ में बैटरी टॉर्च, जो निकलते वक्त मुझे किशन ने दिया था, ये कहकर कि रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, जो कि सच में था, क्योंकि रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काले रंग की चादर से पूरे माहौल को ढक दिया हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक तेज रोशनी से वो पूरा माहौल दिन में तब्दील हो गया। वो रोशनी आसमान में बिजली चमकने की थी। इसका मतलब साफ था कि मौसम बिगड़ने वाला है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी मौसम आखिर बदल कैसे गया, अभी तो एकदम सही था। खैर, मैंने एक दफ़ा अपने अगल बगल देखा, मगर वहाँ सिर छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसे में बारिश आ गई तो मुझे भीगने से कोई नहीं बचा सकता। यही सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। मगर फिलहाल मैं जहाँ था वहाँ से रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था, तो मैं चाहे जितना भी तेज भाग लूँ, 1 आध घंटे से पहले स्टेशन नहीं पहुँच पाऊँगा। तभी चलते चलते मुझे याद आया कि रेलवे स्टेशन तक पहुँचने का एक दूसरा शॉर्टकट भी है, पर क्योंकि मैं अपने गांव काफ़ी सालों के बाद आया था, इसलिए असल में वो रास्ता है किधर मुझे ठीक से याद नहीं था। अभी मैं वहाँ खड़े होकर चारों बगल देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़े
एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जब थोड़ी देर पहले मैंने चारों बगल देखा था तब तो यहाँ कोई नहीं था। फिर ये आदमी आया कहाँ से? मगर फिर मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ ये आदमी दिख गया। अब मैं उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में इस आदमी से पूछ सकता हूँ। लिहाजा मैं उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप जानते हैं क्या ये स्टेशन जाने वाला रास्ता, मतलब शॉर्टकट रास्ता, वो किधर है? तो इस पर उस आदमी ने अपनी दबी सी आवाज में कहा, आगे जाकर दाएं ले लो। जिसके बाद मैं उस आदमी के बताए गए रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाते ही मुझे एक मोड़ दिखा, जिधर से मैं दाईं ओर मुड़ गया। वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। मगर पता नहीं क्यों मुझे उस रास्ते पर कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अलग रास्ते पर आ गया हूं और ये रास्ता स्टेशन की तरफ नहीं जाता। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा, ये सोचकर कि शायद मैं काफी सालों के बाद यहां आ रहा हूं, इसलिए ऐसा लग रहा है। उस रास्ते पर चारों तरफ टॉर्च मारते हुए अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर मुझसे कुछ ही दूरी पर जमीन पर बैठे एक बच्चे पर गई। इतनी रात गए उस बच्चे को उस वीरान रास्ते पर देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। उस बच्चे की उम्र यही कोई 6-7 साल की रही होगी। हैरान होते हुए मैं उस बच्चे के करीब गया और बोला, ओए छोटू, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मगर इस पर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो वहां से उठकर रास्ते के किनारे जंगलों में चला गया। इससे पहले कि मैं और ज्यादा हैरान हो पाता, अचानक ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखते हुए मैं तुरंत ही पास ही में खड़े एक पेड़ के नीचे जाकर ठहर गया। मगर बारिश इतनी तेज थी कि उस पेड़ के नीचे रहकर भी मैं भीग रहा था। मैंने उस जगह का जायजा लेने के लिए एक दफा चारों तरफ टॉर्च घुमाया तो पाया कि रास्ते से थोड़ा हटकर सामने की तरफ एक बड़ा सा घर है, जिसकी एक खुली हुई खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। मुझे लगा शायद उस घर में कोई रहता होगा, तभी लाइट जल रही है और अगर मैं उस घर तक पहुंच गया तो इस बरसात से बच सकता हूं। लिहाजा मैं दौड़कर उस घर की तरफ जाने लगा। मगर जैसे ही मैं उस घर के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि उस घर के ठीक बगल में ही 2-4 कब्रें बनी हुई थीं। उस घर के बगल में उन कब्रों को देखकर पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर फिर मैंने सोचा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे तो घर के अंदर रहना है, ना कि घर के बाहर। लिहाजा मैं उस घर के दरवाजे पर गया और हाथ मारकर दरवाज़ा पीटने लगा। मेरे 2-3 बार दरवाज़ा पीटने पर एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। उस लड़के की उम्र यहीं कोई 24-25 साल की रही होगी। तभी उस लड़के ने मुझसे कहा, क्या हुआ, आप कौन? इस पर मैंने कहा, दरअसल बहुत बारिश हो रही है, तो क्या बारिश रुकने तक मुझे यहाँ पर रुकने देंगे? इस पर वो लड़का तुरंत बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसके बाद मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ। घर सच में काफी बड़ा था। कुछ देर तक तो मैं और वो लड़का हम दोनों आपस में बातें करते रहे, मगर जब 1 घंटे के बाद भी बारिश नहीं छूटी तब उस लड़के ने मुझसे कहा, देखिए, अब तो आपकी ट्रेन भी छूट जाएगी। आप एक काम करिए, आज रात यहीं रुक जाइए। चलिए, आप एक कमरे में सो जाइए। मुझे भी लगा अब यही ठीक रहेगा। वैसे भी
ट्रेन छूट चुकी है तो स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा मैं उस लड़के की बात मानकर एक कमरे में गया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र सबसे पहले उस कमरे की खिड़की से बाहर गई तो मैंने देखा कि उस कमरे की खिड़की से बाहर मुझे वही कब्रें दिखाई दे रही हैं जो मैंने बाहर से देखा था। जिस पर मैंने उस लड़के से कहा, ये कब्रिस्तान है क्या? इस पर उस लड़के ने कहा, नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं है। इस घर में पहले जो लोग रहते थे ये उनकी कब्र है। आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर एक बार उस लड़के ने मेरे गर्दन की तरफ देखा और वहां से चला गया। जिसके बाद मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि मैं उस कांच की बंद खिड़की से बाहर बार बार ना देखने की कोशिश कर रहा था, मगर कहते हैं ना, इंसान जो काम नहीं करना चाहता है, भूले भटके इंसान से वही गलती हो जाती है। जाने अनजाने में मेरी नज़र बार बार उन कब्रों तक जा ही रही थी। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा दिमाग हिल गया। मैंने देखा कि उन दोनों कब्रों के ऊपर दो लोग बैठे हुए हैं। एक कब्र के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरे के ऊपर एक छोटा बच्चा। उन दोनों की आंखें लाल चमक रही थीं और ये वही दोनों लोग थे जो यहाँ तक आते वक्त मुझे रास्ते में मिले थे। वो दोनों लोग अपनी लाल चमकती आंखों से मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। ये देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस कमरे में रुक सकूं। लिहाजा मैं वहां से भागकर सीधे उस लड़के के पास गया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वो लड़का बोला, देखिए, आप डरिए मत। आपके गले में मैंने पहले ही बजरंगबली का लॉकेट देख लिया था। वो बच्चा और आदमी वही दोनों पहले इस घर में रहते थे। पहले पहले उन्होंने भी मुझे बहुत तंग किया था, मगर फिर बाद में सब अपने आप ठीक हो गया। आज उन्होंने आपको नया देखा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप डरिए मत, आप मेरे साथ सो जाइए। जिसके बाद मैं उस लड़के के कमरे में जाकर सो गया और सुबह होते ही वहां से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।